सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम क्लास 4 के इकाई 4 अपना अपना काम पाठ 12 सच्चा चोर पढ़ेंगे। तो बच्चों, सच्चा चोर में हम पढ़ेंगे कि कोई बुरा काम करना या गलती करना अनोखी या गलत बात नहीं है, लेकिन अगर उसको सुधार लिया जाए तो अच्छा रहता है। लेकिन अगर उसे नहीं सुधारा जाए तो वो अपराध हो जाता है, वो गलत बात हो जाता है ना। तो उसी को हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो पाठ की शुरुआत करने से पहले हम पाठ के बारे में जान लेते हैं। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। गलती हो जाना कोई अनोखी या बुरी बात नहीं है। क्या कह रहे हैं? गलती हो जाना कोई अनोखी या बुरी गलत बात नहीं है, परंतु उसे ना स्वीकारना और उसे छिपाने के लिए और गलती करना किसी मूर्खता या अपराध से कम नहीं। लेकिन जो है, अगर उस गलती को छुपाने के लिए हम और दूसरी गलती कर ले या झूठ बोल दें तो वो किसी मूर्खता से या अपराध से कम नहीं है। ठीक है ना बच्चों? क्योंकि ऐसा करने से गलतियों का यह क्रम कभी समाप्त नहीं होता। ऐसा करने से क्या होता है? गलतियों पे गलतियां होती रहती हैं और गलतियों का क्रम कभी समाप्त नहीं होता, खत्म नहीं होता। इसलिए इसका एकमात्र उपाय है गलती स्वीकारना तथा उसके लिए यथासंभव प्रायश्चित करना। इसलिए क्या है इसका उपाय? अगर कोई गलती हो जाए तो उसे मान लेना चाहिए और मानने के बाद उसका सुधार करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। ठीक है। प्रस्तुत पाठ में यह सीख एक प्रेरक प्रसंग के माध्यम से दी गई है और इस पाठ में आपको यही एक प्रेरक प्रसंग के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। तो बच्चों, चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। अपने शासनकाल के शुरू के वर्षों में अशोक बहुत ही क्रूर, निरंकुश और अन्यायी राजा के रूप में जाने जाते थे। अपने शासनकाल में जो अशोक थे वो बहुत ही क्रूर स्वभाव के, मतलब बहुत ही गलत गुस्से वाले, बहुत ही क्रूर अपराध करने वाले, दूसरों पे, है ना, अन्याय, वो इस तरह के थे। ठीक है। कई युद्धों में विजय पाकर वह सम्राट बने। और वो सम्राट कैसे बने? कई सारे युद्ध में उन्होंने जीत हासिल करी, उसके बाद वो सम्राट बन गए। कलिंग विजय के बाद वह जब उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, उसके बाद वह एक न्यायप्रिय, प्रजापालक, दयालु और कुशल शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए। और कलिंग का जब विजय हुई तो उसके बाद उन्होंने क्या करा? बौद्ध धर्म लिया और उसके बाद वो क्या हुआ? न्यायप्रिय हो गए और कुशल राजा के रूप में प्रसिद्ध हो गए, सब लोगों में जाने जाने लगे। ठीक है। तो इस पाठ में आपको बहुत चीज सुनने को मिलेगी। एक दिन सम्राट अशोक अपने राज्य का कारागार देखने गए। अशोक कहाँ गए? एक दिन अपने राज्य का जो कारागार है, काम को देखने गए। ठीक है। वहां उनकी दृष्टि 4 कैदियों पर पड़ी। जो उनका कारागार था, जो जिला जेल था जहाँ कैद करते थे, वहां पे उनकी नजर किस पे पड़ी? 4 कैदियों पर पड़ी, जहाँ जो उनके जिला कारागार में, जो उनके कारागार में, उनके जेल में बंद थे। ठीक है। अधीक्षक से कहकर उन्होंने चारों कैदियों को अपने पास बुलवाया। जो जेल का अधीक्षक था, जो जेल का अधीक्षक जो था, उसको कह के उन कैदियों को क्या करा? उन्होंने अपने पास बुलाया। ठीक है। पहले कैदी से उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों लाए गए? उन्होंने क्या करा? उनमें से पहले कैदी से पूछा कि तुम यहाँ पे जेल में क्यों लाए गए हो? किसने पूछा? राजा ने पूछा। ठीक है। वह बोला, महाराज, मैं निर्दोष हूँ। नगर सेठ के घर चोरी हुई। नगर कोतवाल वास्तविक चोर को पकड़ नहीं पाए। अपनी यही कमजोरी छिपाने के लिए उन्होंने मुझे पकड़कर यहाँ पहुंचा दिया। उसने क्या कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन यहाँ के जो कोतवाली हैं, उन्होंने क्या करा? उन्होंने मुझे, अपनी गलती छुपाने के लिए उन्होंने मुझे पकड़ लिया, क्योंकि असली चोर को वो नहीं पकड़ पाए। और ऐसे में अपनी गलती छुपाने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ चोर बना के बंद कर दिया। तो वो बताता है। सम्राट ने दूसरे कैदी से कारागार में आने का कारण पूछा। फिर सम्राट ने क्या करा? दूसरे कैदी से भी पूछा कि तुम्हारा आने का क्या कारण है? वह बोला, महाराज, मैं भी चोरी के जुर्म में यहाँ लाया गया हूँ, पर मैं बेकसूर हूँ। नगर कोतवाल की मुझसे शत्रुता थी, उन्होंने बदला लेने के लिए मुझे यहाँ बंद कर दिया। तो वो क्या बता रहा था? उसने ये बताया कि मैं भी चोर नहीं हूँ, लेकिन जो है कोतवाली जो है उससे
मेरी जो है शत्रुता थी, अपनी शत्रुता का जो है बदला लेने के लिए उसने मुझे यहाँ पे चोर के रूप में बंद कर दिया। ठीक है। सम्राट तीसरे कैदी की ओर उन्मुख हुए। उसके बाद क्या हुआ, सम्राट जो है तीसरे कैदी की ओर जाने लगे, उससे बात करने लगे। ठीक है। तो वो क्या कहता है, मैं भी निर्दोष हूँ महाराज। तीसरे कैदी ने कहा, मैं नगर कोतवाल को रिश्वत ना दे सका, परिणाम यह हुआ कि चोरी का अपराध मेरे सिर पर मढ़ दिया गया। तीसरे ने क्या बताया कि मैं जो हूँ कोतवाल को रिश्वत नहीं दे सका, इसलिए उन्होंने चोरी का इल्जाम जो है मेरे ऊपर लगा दिया। ठीक है ना। तीनों चोरी जो है गलत, गलती से तीनों को गलत उससे बंद कर दिया गया था, वो ये बता रहे थे। अपने सम्राट को प्रभावित करने के लिए तीनों कैदी झूठ बोल रहे थे। चौथे कैदी अब तक सिर झुकाए खड़ा था। सम्राट ने उससे पूछा, और तुम? जो वो तीनों कैदी हैं वो सम्राट को प्रभावित करने के लिए झूठ बोल रहे थे। वहां पे क्या खड़ा था, तभी चौथा कैदी खड़ा था। तो सम्राट उससे कहते हैं, और तुम, यानी कि तुम क्यों आए हो भाई जेल में? तो वो उससे पूछते हैं, मैं क्या कहूँ महाराज, मैंने चोरी की। चोरी एक दंडनीय अपराध है, इसलिए मुझे सजा मिली। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। जो बुरे काम करता है उसे उसके किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए। चौथा कैदी जो है वो सच बोलता है। वो क्या कहता है कि सम्राट, मैं क्या करूं, मैंने तो चोरी की है और मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए, इसलिए मुझे किसी से शिकायत नहीं है। वो क्या करता है, सम्राट को सच बोल देता है चौथा कैदी। सम्राट इस चौथे कैदी से बड़े ही प्रभावित हुए और पूछा, तुमने चोरी क्यों की थी? तो सम्राट जो होते हैं उसकी सच बात से प्रभावित हुए। उन्हें बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसने जो है सच बोला था। वो कहते हैं कि अच्छा, तुमने चोरी तो की थी लेकिन क्यों की थी? तो वो ये पूछते हैं। विवश होकर महाराज, चौथा कैदी बोला, मेरे पिताजी नहीं हैं, घर में सिर्फ बूढ़ी माँ है। काफी समय तक मैंने काम की तलाश की पर मुझे कोई काम ना मिला। उसने क्या कहा कि महाराज जी, मैंने मजबूर होके चोरी की क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है और माँ भी जो है बीमार है और मुझे पैसों की जरूरत थी और मैंने क्या करा, मजबूर होकर जो है मैंने चोरी की। वो बताता है, अचानक मेरी माँ बीमार हो गई। उनकी दवा के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। उनकी जान बचाने के लिए मैंने एक वैद्य की दुकान से दवाइयों की चोरी की पर पकड़ लिया गया और नगर कोतवाल ने मुझे कारागार में डाल दिया। तो क्या कहता है, मेरी माँ जो अचानक से बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने क्या करा, एक उसकी दुकान से, वैद्य की दुकान से दवाइयां चोरी कर ली, इसलिए मुझे कोतवाल ने पकड़ के जेल में डाल दिया। वो ये बताता है। ठीक है बच्चों। सम्राट ने कारागार अधीक्षक से कहा, इसे छोड़ दो क्योंकि इसने विवशता वश चोरी की है और इसे अपने किए का पछतावा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसने अपने बारे में सब सच बताया है। सम्राट क्या कहता है जेल अधीक्षक से कि इसे छोड़ दो क्योंकि इसने मजबूरी में चोरी की, और सबसे बड़ी बात क्या है, इसने सारी बात जो है खुद ही सच बताई है ना। तो वो ये कहता है। आगे देखो क्या होता है। फिर सम्राट उस चौथे कैदी की ओर देखकर बोले, यहाँ से मुक्त होने के बाद तुम राज दरबार में आना। मैं तुम्हें दरबार में काम दूंगा ताकि भविष्य में तुम्हें ऐसा काम ना करना पड़े। इतना कहकर सम्राट चले गए। फिर क्या होता है, वो उसे ये कहते हैं कि तुम मेरे राज दरबार में आना, मैं तुम्हें काम दे दूंगा और फिर तुम्हें कभी भविष्य में ऐसे गलत काम की, चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कारागार के अधीक्षक ने उस चौथे कैदी को मुक्त कर दिया। सच्चाई के कारण उसकी सजा माफ कर दी गई, जबकि झूठ बोलने के अपराध में अन्य तीनों कैदियों की सजा और बढ़ा दी गई। और क्या हुआ, जिन्होंने बच्चों झूठ बोला, तीन कैदियों ने, उनकी सजा जो है और बढ़ा दी गई और जिसने सच बोला उसे माफ किया और उसको एक नौकरी भी मिल गई। तो बच्चों, कैसे उसने अपनी जो है गलती को माना। अपनी गलती को हमें मानना चाहिए और उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इस पाठ को दोबारा पढ़िएगा और अगले पाठ में कुछ और पढ़ाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।